हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक रेयर लेकिन एक सीरियस डिजीज के बारे में जिसका नाम है गुइलेन बेयर सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट में जीबीएस भी कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो इंसान को अचानक से हो जाती है। अगर सही टाइम पे सही इलाज ना हो तो जान को भी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे जीबीएस के बारे में। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने कहा था कि भैया जीबीएस के बारे में बताइए, क्योंकि उन्होंने जीबीएस के सिंड्रोम को फेस किया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो समझिए जीबीएस होता क्या है। जीबीएस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। हमारा इम्यून सिस्टम, शरीर का इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया वायरस जो भी रहता है उससे फाइट करने के लिए रहता है। लेकिन जब जीबीएस के कंडीशन में वही इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के खिलाफ हो जाता है, हमारे अगेंस्ट में काम करने लग जाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। ये ज्यादातर क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से सिग्नल को शरीर के बाकी पार्ट्स तक ले जाते हैं। जब जीबीएस का अटैक होता है तो नर्व का एक नर्व कवरिंग रहता है, जो नर्व कवरिंग डैमेज हो जाता है, जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। डैमेज होने के बाद रिजल्ट क्या आता है, ब्रेन का सिग्नल मसल तक पहुंच नहीं पाता, जिसके कारण से वीकनेस, सुनपन, ये सारी प्रॉब्लम आती रहती है। दोस्तों, जीबीएस के कारण के बारे में बात करेंगे। जीबीएस सिंड्रोम्स, इसके कारण के बारे में साइंटिस्ट को अभी तक एग्जैक्ट क्लियर कुछ पता नहीं चला है, लेकिन कुछ इन्फेक्शन के कारण से भी होती है ज्यादातर ये। जैसे एक होता है कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी। कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी नाम का इन्फेक्शन होता है, ये ज्यादातर फूड पॉइजनिंग से करते हैं। वायरल इन्फेक्शन में इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकनगुनिया हो गया है, जीका वायरस हो गया है, डेंगू हो गया, ये सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। कभी कभी ये जैसे वैक्सीनेशन के बाद भी होता है, कुछ वैक्सीनेशन लगा लेते हैं उसके बाद भी ये सिम्टम्स दिखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद होता है जैसे मेजर कोई सर्जरी हुई हो, या तो कहीं पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, तो उसकी वजह से भी इसका रिएक्शन नर्व पे होता है। इन्फेक्शन के बाद होता क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद ये हमारे शरीर के खिलाफ हमारे नर्व पे अटैक करने लग जाते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में। जीबीएस का सिम्टम्स बहुत ही फास्ट बढ़ता है। कभी कभी एक दो दिन में पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। इसके शुरुआत में लक्षण दिखते हैं, जैसे पैरों में वीकनेस हो जाता है या तो सुनपन हो जाता है। इसके अलावा हाथ में भी सुनपन होने लग जाते हैं, मसल पेन होता है। अब जैसे जीबीएस बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, उसके बाद का सिम्टम्स क्या होता है बता रहा हूँ। दोनों पैर बहुत ज्यादा सुन हो जाते हैं। उसके बाद हाथ भी बहुत ज्यादा सुन हो जाता है। बॉडी का बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है। चेहरे के मसल पूरा अपना सेंसेशन को खो देता है। जैसे बात करने में तकलीफ होती है, आंखें बंद करने में तकलीफ होती है, बोलने में, खाने में, निगलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कभी कभी क्या होता है, सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। इसलिए होता है क्योंकि जीबीएस रेस्पिरेटरी मसल में भी इफेक्ट करता है। दोस्तों, ये हो गया इसके लक्षण। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है पता है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जीबीएस पैर से ऊपर की ओर बढ़ता है। मतलब पहले पैर में इफेक्ट होता है, उसके बाद चेस्ट में, उसके बाद हमारे चेहरे पे इफेक्ट करता है। अब बात करेंगे इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, डॉक्टर इसको कैसे पता करते हैं। कुछ टेस्ट हैं जो करते हैं। पहला तो होता है नर्व कंडक्शन स्टडी। नर्व कंडक्शन स्टडी में क्या होता है, जिसमें डॉक्टर ये टेस्ट करते हैं नर्व कितना फास्ट सिग्नल को आगे भेज रही है, ये टेस्ट होते हैं। और एक होता है लुम्बर पंक्चर। लुम्बर पंक्चर टेस्ट में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड्स के फ्लूइड्स को लिया जाता है। फ्लूइड्स में देखते हैं कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, क्योंकि जीबीएस के कंडीशन में फ्लूइड्स में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, मगर इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा नॉर्मल रहती है। कभी कभी ब्लड टेस्ट भी करते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट साथ में एमआरआई भी करते हैं, क्योंकि पता करते हैं कि दूसरा डिजीज भी तो साथ में नहीं है। ये हो गया इसके डायग्नोसिस के बारे में। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, जीबीएस एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसका ट्रीटमेंट हमेशा हॉस्पिटल में ही होना चाहिए, और हॉस्पिटल में ही होता है। मतलब दो मेन ट्रीटमेंट होता है जो डॉक्टर देते हैं। इसमें पहला तो हो गया आईवी इम्यूनोग्लोबिन। आईवी इम्यूनोग्लोबिन एक एंटीबॉडी का इंजेक्शन होता है, जो इम्यून सिस्टम को गलत अटैक को रोकता है। मतलब इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसके अटैक को रोकने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है।
और एक होता है प्लाज्माफेरेसिस। इसमें ब्लड के प्लाज्मा को अलग करके इसमें हार्मफुल एंटीबॉडी को अलग करके निकाल दिया जाता है। ये होता है प्लाज्माफेरेसिस में। ऐसे दो मेन ट्रीटमेंट जो डॉक्टर करते हैं। अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उनको वेंटिलेशन का सहारा भी दिया जाता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि पेशेंट 6 महीने से 1 साल के अंदर फुल रिकवर हो जाते हैं। कभी-कभी इसमें कुछ सिम्पटम्स बच जाते हैं, जैसे वीकनेस, नमनेस, इस टाइप का सिम्पटम्स कुछ बच जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके आस-पास या तो आपके फैमिली में ऐसा कोई है जिनके चेहरे पे ऐसा असर हो रहा है, हाथ-पैर में ऐसा असर हो रहा है, तो देरी ना करते हुए एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जीबीएस के बारे में। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।